बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 1 सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स की एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ इसकी सारी रीडिंग शेयर कर दी थी और काफ़ी उन्होंने डिटेल में पढ़ा था सारा कुछ। तो आज एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और आप सब बच्चे अपने पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पार्ट नंबर ए है फिल इन द ब्लैंक्स और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट नंबर 1 है रिस्पेक्ट एंड ओबेज द लॉज, यानी कि हमें रिस्पेक्ट और ओबे किसको यानी कि मानना किसको चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए कानून के जो यानी कानून की जो लॉज हमारे लिए बनाए गए हैं। यानी कि जिस तरह हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर, ये एक लॉ है ना, ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाना है। अगर रेड सिग्नल आया हुआ है तो आपने रुक जाना है, जब ग्रीन आता है तो आप लोगों ने अपना ट्रैवलिंग शुरू कर देनी है। तो आप लोगों ने मतलब कि लॉज को ओबे करना होता है और वैसे भी हम लोग अगर ओबे ना करें तो हम लोग को उस चीज़ का फाइन होता है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज माइट चेंज ओवर टाइम, यानी कि जो राइट्स हैं और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कि जो हमारे हक और जो हमारे हमें जो काम करने हैं, हर सूरत जो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पे जिम्मेदारियां हैं, वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती जाती हैं। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पढ़ना है, बाद में बड़े होकर हम लोगों ने जॉब करनी होगी तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम लोगों ने अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना है। नंबर 3, द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि वो यूनाइटेड नेशन थी जिसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। यानी कि उन्होंने बताया था कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, इनको फॉलो किया जाए और ह्यूमन्स को ये उनके राइट्स दी जाए। 4th पे आ जाएं। डोंट स्टील एनी राइटिंग मटीरियल स्पेशली दैट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट्स, यानी कि किसी का भी आप कोई भी देखिए, आप कोई भी ऑनलाइन के आजकल तो दुनिया है, तो अगर आप किसी भी का कोई भी मटीरियल चोरी करते हैं, चोरी करना मतलब ये इस तरह से मतलब कि नहीं कि आप लोगों ने उसके पास से छीन लिए वो चीज़। जिस तरह से आजकल हैकिंग सिस्टम आ रहा है, आपने किसी की वीडियो को खुद डाउनलोड करके आपने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी वही वाली वीडियो दोबारा, तो एक तो आपको कॉपीराइट क्लेम आता है, दूसरा आपने चोरी की है तो आपको पता भी है चोरी की कितनी बड़ी सजा होती है हमारे इस्लाम में। तो इस वजह से आपको किसी का मटेरियल, किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना। फिर 5th पे आ जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वंस ओपिनियन एंड आइडिया, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप अपना आज़ादी के साथ अपनी फीलिंग्स को और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा पार्ट नंबर ए फिल द ब्लैंक्स। अब पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर बी पे आ जाते हैं। राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। उसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंड इन 1845। क्या यूनाइटेड नेशन जो है वो 1845 में बनी थी? नहीं, 1945 में बनी थी, तो फॉल्स है। टुडे वी आर मच कनेक्टेड टू साइबर क्राइम, साइबर टेक्नोलॉजी, यानी कि वो कह रहे हैं कि आज हम लोग अब साइबर टेक्नोलॉजी, यानी कि साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर ये ऑनलाइन सिस्टम आ जाता है, डिजिटल सिस्टम आ जाता है, ये इंटरनेट का सिस्टम आ जाता है साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आज हम बहुत ज़्यादा साइबर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ट्रू। डिजिटल सिटीजन शुड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ नेटिक्वेट्स। फॉल्स। वो इसके रूल्स ही तो फॉलो करता है डिजिटल सिटीजन। समटाइम वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हेन कनेक्टिंग ऑनलाइन। अक्सर औकात या कभी कभार हमारा जो एक दूसरे हमारी राय मुख्तलिफ होती हैं ऑनलाइन सिस्टम से रिलेटेड, तो ट्रू। 5th आ जाते हैं। यू आर फ्री टू से एनीथिंग इवन इफ इट हार्म्स और हर्ट एंड अदर्स। क्या आपको इतनी आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जिससे दूसरों को हर्ट हो, दूसरे को हार्म हो, दूसरे को तकलीफ हो, वो खुद तो अपने आप वो अपने आप को डीवैल्यू करे, वो खुद अपने आप को इतना ज़्यादा नीचे समझे। फॉल्स। इस तरह से किसी को करने के कोई हक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पे है सी पोर्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। डिफाइन सिविक्स राइट। सिविक राइट्स क्या होते हैं आपने डिफाइन करना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों की बुक के अंदर ही है। ये जो पेज नंबर 2 खोलिए और यहाँ पर है हमारे पास पहली हेडिंग ही थी, जो पहला टॉपिक है सिविक्स राइट। ठीक है, ये वाला, और इसके अंदर ये वाले और ये वाले, ये दोनों आपने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों सारे पॉइंट्स लिखने हैं। बता देती हूँ। द राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, द फ्रीडम ऑफ स्लेवरी एंड टॉर्चर,
the right to education and work, freedom of expression and opinion, the right to have utility services like water, gas, electricity, etc. फिर आ जाते हैं प्राइम, आपने हेडिंग देनी है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ठीक है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हेडिंग देनी है, रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉज, टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, यूज रिसोर्सेज विथ केयर, और फिर है रिस्पेक्ट द राइट्स, बिलीव एंड ओपिनियंस ऑफ अदर, एंड देन लास्ट learn to respect individual differences of opinion. Then coming towards second question क्या है हमारे पास, who is a digital citizen? digital citizen कौन है होता है, ये भी हमारे पास बुक में मौजूद है, पेज नंबर 3 खोल लीजिए और पेज नंबर 3 में ये आखिरी वाला, a digital citizen is a person who is connected to the world through the internet and digital media. A digital citizen must adhere the rules of the netiquette. ठीक है, यानी कि वो एक ऐसा सिटीजन जो कि इंटरनेट और मीडिया से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग डिजिटल सिटीजन कह देते हैं कि वो डिजिटली दुनिया से जुड़ा हुआ है। लिस्ट 3 सोशल मीडिया ऐप्स, आपने 3 सोशल मीडिया ऐप्स बताने हैं। तो ये देखिए इतने ज़्यादा ऐप्स की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पर भी है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ठीक है, 3 की बजाय आप 4 कर दें। ठीक है, और फिर आ जाते हैं डी पोर्शन पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपने क्वेश्चन को डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट 3 ऑफ द मेन राइट्स गिवन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपने 3 मेन राइट्स बताने हैं जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में ह्यूमन राइट्स के बारे में दिए गए थे, ह्यूमंस के ऊपर दिए गए थे। तो ये वाला, ये फर्स्ट लॉन्ग आंसर है। ऑल ह्यूमंस बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। नो मैन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी। इनमें से कोई से भी 3 आपने लिख लेना है जो उनसे आपको आसान से लग रहे हो। ठीक है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। Everyone has the right to the citizenship, and then last, everyone has the right to own property along as well as in association with other. ठीक है, और second, does freedom of speech means you can say anything anywhere, give your point of view? क्या freedom, ये जो आज़ादी है बोलने की, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी वक्त बोल सकते हैं, आप किसी को हर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने इसका आंसर शो कर रही हूँ। Freedom of speech is the right to say whatever you like, about wherever you like, right, wrong। ये मतलब कि मैंने सवाल पूछा ना, क्या ये सब कुछ right है? wrong नहीं, ऐसी नहीं है। Freedom of speech is the right to seek, receive and impart information and idea of all kind by any means। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप अपना बता सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये वाला आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ई पार्ट पर, जो कि लास्ट है हमारे पास। राइट वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच माइट चेंज ओवर टाइम। यानी कि आपने अपनी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है जो कि आज हैं तो कल कुछ और होंगी। नाउ आपकी लर्निंग है, आपकी एजुकेशन है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू लर्न। ठीक है, एंड लेटर यानी कि बाद में क्या हो जाएगी, इसे यानी कि फ्यूचर में क्या हो जाएगी, आई शुड टेक केयर ऑफ माई फैमिली नीड। ठीक है, आई शुड टेक केयर माई फैमिली नीड एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़। ठीक है, यानी कि मुझे अपने माँ बाप की और अपनी फैमिली की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जिस तरह रोटी, कपड़ा, पानी, घर वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।